सावन का महीना आते ही वातावरण में हरियाली, ठंडक और आध्यात्मिक ऊर्जा का संयोग देखने को मिलता है। इस पवित्र महीने में शिव भक्ति का विशेष महत्व होता है और साथ ही भोजन, जीवन शैली को लेकर भी अनेक परंपराएं और नियमों का पालन किया जाता है। इन्हीं में से एक परंपरा यह भी है कि सावन के दौरान कड़ी खाने से परहेज किया जाता है। भगवान शिव को सावन में दूध और दही अर्पित करने की परंपरा है। धार्मिक आस्था के अनुसार शिवजी को समर्पित सावन मास में दही और उससे जुड़े पकवान खाने की मनाही होती है। कड़ी भारतीय भोजन का एक प्रिय हिस्सा है, जो दही और बेसन के मिश्रण से बनाई जाती है। इसे हल्की आंच पर पकाया जाता है और अक्सर इसमें पकौड़ी या हरी मिर्च डाली जाती है। स्वाद खट्टा तीखा होता है, पेट को ठंडक देने वाला माना जाता है, लेकिन यही ठंडक सावन के मौसम में हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। सावन में वर्षा ऋतु होती है। वर्षा ऋतु में शरीर में वात और कफ दोष बढ़ जाते हैं। पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। ऐसे समय में खट्टे, ठंडे और भारी भोजन शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। दही कफ को बढ़ा देता है। बेसन एक भारी और देर से पचने वाला अनाज है। यह गैस, अपच, सूजन और एसिडिटी जैसी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। सावन शिव भक्ति का महीना है। यह महीना संयम, उपवास, सात्विक आहार और सरल जीवन शैली का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में कड़ी जैसे तले हुए, मसालेदार और खट्टे व्यंजन खाने से परहेज करना चाहिए, ताकि मन और शरीर दोनों को शुद्ध रखा जा सके। जिन लोगों को एलर्जी, एसिडिटी, थायराइड, साइनस, अस्थमा या पाचन संबंधी समस्याएं हैं, उन्हें सावन में कड़ी से दूरी बनाना ही समझदारी है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। सावन माह में महादेव को कच्चे दूध और दही से जलाभिषेक किया जाता है। सनातन परंपरा में माना जाता है कि जो वस्तुएं भगवान के पूजन और अभिषेक में मुख्य रूप से इस्तेमाल की जाती है, उस समय उस वस्तु का खुद सेवन करने से बचना चाहिए। अगर आप वैज्ञानिक नज़रिए से देखें तो सावन में लगातार बारिश होने से वातावरण में नमी बढ़ जाती है। इस वजह से जगह जगह कीड़े मकोड़े और सूक्ष्म जीव पनपने लगते हैं। मवेशी जब बाहर चरते हैं तो इस नमी और घास का असर उनके दूध पर पड़ता है। कड़ी दही से बनती है, इसलिए उसमें भी संक्रमण की संभावना बनी रहती है। हर हर महादेव।